बच्चों, अब हम कुछ प्रश्न देखेंगे। सोचो और बताओ। सोचिए और बताइए। हमारा प्रश्न 1 है, चित्र की पहली ध्वनि के साथ मात्रा वाले अक्षरों को मिलाइए। चित्र की पहली ध्वनि के साथ मात्रा वाले अक्षरों को मिलाइए। यहाँ पे हमारा कुछ चित्र दिया हुआ है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है और यहाँ पे मात्रा वाली कुछ ध्वनि दी हुई है। अक्षरों को मिलाइए। मात्रा वाली कुछ अक्षर दिए हुए हैं जो कि हम लोग को अक्षर से अब मिलाना है। जैसे बच्चों, ये कैंची का चित्र है कौवा का। ये क्या कर रहा है? तैर रहा है। ये क्या है? पहाड़। ये क्या है बच्चों? फूल। ये क्या है? तितली। ये क्या है? शेर। ये क्या है? कौवा। ये क्या है? आम। और ये क्या है? चूहा। और ये क्या है? तीर। तो हमें नाम पता चल गया चित्र देखकर कि कौन सा चित्र किसका नाम है। अब हमें क्या करना है? चित्रों को देखकर पहली ध्वनि के साथ वाले मात्राओं वाले अक्षरों को मिलाना है। ओके बच्चों, जैसे ये कैंची का चित्र है कौवा का। कैंची का चित्र है बच्चों कौवा का। तो कौवा हम कैसे लिखते हैं? देखिए, कौ कहाँ है? ती से प, ती चू ते आ फू कौ। यहाँ पे हमें मिल गया कौवा का कौ। तो हमें क्या मिल गया? कौवा का कौ। यहाँ पे तो हम लोग कौवा में मैच कर देंगे। क्या कर देंगे? मिला देंगे। देखिए बच्चों, मैंने कौ को कौवा से मिला दिया। अब हम देखेंगे दूसरी पिक्चर। अगली पिक्चर हमारी कौन सी है? तो ये एक लड़का का चित्र है जो कि तैर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? तो तैर रहा है। तो ती से प ती चू तै। तो तैर रहा है। क्या कर रहा है? तैर रहा है। तो तै हम लोग को यहाँ मिल गया। तो हम लोग इस चित्र को इस अक्षर से मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे। ओके बच्चों, अब हम अपना दूसरा चित्र देखते हैं। ये कैंची का चित्र है मेरे बच्चों। तो ये चित्र है पहाड़ का। देखिए यहाँ पे पहाड़ दिया हुआ है बच्चों। तो ये चित्र है पहाड़ का। तो अब हमें पहाड़ का पहला अक्षर देखना है। पहाड़ में सबसे पहला अक्षर क्या आता है? प। प आता है। तो अब हमें क्या ढूंढना है? प ढूंढना है। जैसे ती से प, तो हमें क्या मिल गया? प से पहाड़ वाला पहाड़ मिल गया। तो हमें क्या करना है? पहाड़ से मिला देना है। पहाड़ को प से मिला देना है। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे अपना दूसरा चित्र देखेंगे। यहाँ पे ये कैंची का चित्र है बच्चों। फूल है। क्या है? ये एक फूल है। अब हम फूल में सबसे पहला अक्षर हमारा क्या आया? फ आया। फूल आया। तो पहला अक्षर क्या है? फू है। तो अब हम खोजेंगे फू कहाँ है। ती से प ती चू तै आ फू हमें मिल गया। तो हम फूल से मिला देंगे। फूल से क्या करेंगे? मिला देंगे। अब हम देखेंगे अपना अगला पिक्चर। यहाँ पे अगला पिक्चर किस चीज़ का दिया हुआ है बच्चों? तो यहाँ पे तितली है। ये क्या दी है? तितली दिया हुआ है। तो तितली का सबसे पहला अक्षर कौन सा है? ती है। क्या है? ती। यहाँ पे ती दिया हुआ है बच्चों और यहाँ पे भी ती दिया हुआ है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे 2 ती दिया हुआ है, पर तितली में हमारा ये वाला ती होता है। तो हम तितली को इससे मिला देंगे। क्या कर देंगे? मिला देंगे। इसको हम हर्षई बोलते हैं। ओके बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट चित्र में आते हैं। और चित्र दिया हुआ है। तो और चित्र किस चीज़ का दिया हुआ है आज हम वो भी देखेंगे। ये क्या है बच्चों? ये शेर है। क्या है? शेर है। तो ती से तो शेर से मिला देंगे। ओके बच्चों, तो अब हम देखेंगे ये किस चीज़ का चित्र है। ये कौवा है। क्या चीज़ है? कौवा। कैसे? कौवा। कौवा में सबसे पहला अक्षर क्या होता है बच्चों? कौ में अ की मात्रा आता है। तो कौ में अ की मात्रा वाला यहाँ पे अक्षर दिया हुआ होगा। सॉरी बच्चों, कौवा हमारा यहाँ पर दिया हुआ था जो कि मैंने कौवा में लगा दिया है। अब हमारा ये कौवा नहीं है, ये है कोयल। ये क्या है? कोयल।
ये चित्र है कोयल का। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये चित्र है कोयल का। क्या चीज़ का है? कोयल का। कोयल में हमारा सबसे पहला अक्षर क्या आता है बच्चों? क आता है और ओ की मात्रा को, कोयल। ओके बच्चों, अब हम अपना दूसरा चित्र देखेंगे, नेक्स्ट चित्र देखेंगे किस चीज़ का है। ये बच्चों ये आम है। क्या है बच्चों? अपई आम। अपई आम, आम हम लोग को बहुत पसंद होता है बच्चों। आम फलों का राजा होता है। आम क्या होता है? आम फलों का राजा होता है और आम सभी लोग को बहुत पसंद है। और अभी गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में ही आम मिलता है। पता है ना बच्चों, गर्मी के मौसम में ही आम मिलता है। जैसे अभी गर्मियों का मौसम है तो अभी तो आम मिल रहा है, अभी आप लोग अपना पसंदीदा फल खा पा रहे होंगे। ओके बच्चों, तो अब अपई आम, अब हम लोग को क्या खोजना है? अपना पहला अक्षर खोजना है चित्र का। तो पहला अक्षर चित्र का कौन सा है? अपई आ म। अपई आ हमारा पहला अक्षर है। तो अब हम अपई आ खोजेंगे। देखिए बच्चों, इसमें से आपका कौन सा अपई आ है? ती से प ती चू ते अपई आ। क्या आ गया बच्चों? अपई आ। अब हमें क्या करना है? अपई आ में आम को मिला देना है। क्या करना है? मिला देना है। ओके बच्चों, अब हम अपना दूसरा चित्र देखेंगे कि किस चीज़ का चित्र दिया हुआ है। ये किस चीज़ का चित्र है बच्चों? अगर आप लोग पहचान पा रहे हैं तो मेरे साथ साथ बोलिए, ये किस चीज़ का चित्र है? ये है चूहा। क्या है? चूहा। चूहा में सबसे पहला अक्षर क्या आ रहा है? चू। क्या आ रहा है? चू। चू हपई हा, चूहा। तो हमें अभी क्या खोजना है? इसमें से हमें कौन सा अक्षर खोजना है? चू खोजना है। ओके, अब हम चू खोजेंगे। ती से प ती चू। हमें क्या मिल गया? चूहा का चू मिल गया। तो हम इससे चूहा को मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे। ओके बच्चों, अब हम अपना लास्ट चित्र देखेंगे। ये इस क्वेश्चन का लास्ट चित्र है, अंतिम चित्र है। ये क्या चीज़ का चित्र है बच्चों? ये तीर है। आपने तीर धनुष देखा होगा या तीर धनुष का नाम सुना होगा। तो ये चित्र दिया है तीर का। क्या चीज़ का दिया है बच्चों? तीर का। तो तीर में तीर, ये हम तीर को ती से मैच कर लिए। ओके बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, कौवा को क से, तैरना को तै से, पहाड़ को प से, फूल को फू से, ती से, तितली को ती से, शेर को से, कोयल को को से, आम को आ से, चूहा को चू से और तीर को ती से मिला दिए हम लोग। ये हमारा कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा अभी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चित्र देखकर वर्णों को सही क्रम में रखते हुए शब्द बनाइए। चित्र देखकर वर्णों को क्रम में रखते हुए शब्द बनाइए। यहाँ हमारा चित्र दिया हुआ है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ एक पेड़ है। ये पेड़ हमारा क्या चीज़ का है? बरगद का। क्या चीज़ का है? बरगद का। बरगद का पेड़ दिया हुआ है। तो हम लिख दिए ब प्लस र प्लस ग प्लस द, बरगद। ओके बच्चों, अब हम आते हैं अपने इसी टाइप के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 के अभी आगे करेंगे हम लोग। ये क्या है बच्चों? पनघट। क्या है बच्चों? पनघट। प प्लस न प्लस घ प्लस ट, पनघट। क्या है बच्चों? पनघट। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पनघट। प प्लस घ प्लस न, प प्लस न प्लस घ प्लस ट, पनघट। ये क्या है बच्चों? कलम। क प्लस ल प्लस म, कलम। बच्चों ये गलती से ज़्यादा छप गया है, इसे हम काट देंगे। क प्लस ल प्लस म, कलम। ये क्या चीज़ है बच्चों? ये चित्र किस चीज़ का है बच्चों? टमटम। क्या चीज़ है? टमटम। ट प्लस
म प्लस ट प्लस म, टम 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 टम, टम 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 टम, ट प्लस म प्लस ट प्लस म, टम टम। बच्चों ये क्या है, ये किस चीज़ का चित्र है? आप लोग को तो पता ही होगा ये किस चीज़ का चित्र है। आप तो स्कूल में रोज़ ये लेके आते हैं, याद कीजिए। थर्मस, ये क्या है? थर्मस, जिसको आप इंग्लिश में वाटर बोतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर बोतल। वाटर बोतल मीन्स थर्मस, वाटर बोतल मीन्स थर्मस। तो ये क्या है? थर्मस। थर्मस में आप क्या रखते हैं? थर्मस आप स्कूल जब आते हैं, जब आप स्कूल में आते हैं तो आप थर्मस लेकर आते हैं। तो थर्मस में आप क्या लेकर आते हैं? थर्मस में आप पानी लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? पानी। थर्मस। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? थर्मस। थ प्लस र प्लस म प्लस स, थ प्लस र प्लस म प्लस स, थर्मस। थर्मस, थर्मस, थर्मस। ये हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। पनघट, कलम, टमटम और क्या है? थर्मस। पनघट, कलम, टमटम और थर्मस। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? चित्र देखकर इनके नामों में अन की मात्रा चंद्र बिंदु और चंद्र को उचित हो लगाइए, जो उचित हो लगाइए। तो ब, ये ऐसे क्या हो गया बच्चों? ये क्या हो गया? बदर, बदर। ये किस चीज़ का चित्र है बच्चों? बदर। इसे हम बदर पढ़ेंगे, पर ये किस चीज़ का चित्र है? बंदर। बंदर बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि अन की मात्रा में हम ऊपर में न बिंदु देते हैं तो वो क्या होता है? न पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? न पढ़ा जाता है। जैसे ब न दर बंदर, जैसे क्या पढ़ा जाता है? ब न दर बंदर। जैसे यहाँ किस चीज़ का चित्र है बच्चों? डॉक्टर। क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर में हम क्या करेंगे? ये वाला डॉक्टर में लगा देंगे। ओके। ये किस चीज़ का चित्र है बच्चों? चांद। क्या है? चांद है। क्या है? चांद। चांद में हमारा क्या होता है? चांद में चंद्र बिंदु होता है। चांद। अब ये करेक्ट हो गया, सही हो गया। अब ऐसे क्या लिखा है? ये क्या है बच्चों? मंदिर है। क्या है? मंदिर। तो अभी क्या लिखा है? मदिर, मदिर लिखा हुआ है। तो एक न की वजह से पूरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा पढ़ने का। मन दिर मंदिर। अ न गुर अंगूर। प्रातः, प्रातः। ऊठ, ऊठ। आँख, आँख। छ। ओके बच्चों, आप एक बार अब देख लीजिए। बंदर, डॉक्टर, चांद, मंदिर, अंगूर, प्रातः, ऊठ, आँख और छ। ओके बच्चों, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 में अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 पढ़ रहे हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर शब्द लिखिए। यहाँ पे भी आपको बच्चों यहाँ पे आपको कुछ देखने को कुछ चित्र मिलेंगे और उसका आपको यहाँ पे बॉक्स में नाम लिखना है। क्या करना है? नाम लिखना है। जैसे ये क्या है बच्चों? ये पेड़ है। ये क्या है? प में ए का मात्रा ड़, पेड़। अब ये क्या है बच्चों? सही से देखिए। क्या है? बताइए मुझे, क्या है? घोड़ा। क्या है? घोड़ा। घ में ओ की मात्रा घो, ड़पई ड़ा, घोड़ा। ये क्या है बच्चों? थैला। क्या है बच्चों? थैला। थ में ए की मात्रा थै, लपैला, थैला। ये क्या है बच्चों? कमल। क्या है बच्चों? कमल। कमल का फूल है तो कमल। कमल में कोई भी मात्रा नहीं होगा। जैसे हम लोग पेड़ में, घो में, थे में मात्रा का यूज़ किए हैं, इस्तेमाल किए हैं, तो कमल में हमारा कोई मात्रा नहीं होगा। मैंने बताया था अ में हमारा कोई मात्रा नहीं होता है, अ बिना मात्रा के होता है। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे खेल खेल में। क्या पढ़ेंगे? खेल खेल में हमारा दूसरा प्रश्न है
अपना तथा अपने मित्र का नाम इस प्रकार लिखिए। इसमें अपना नाम लिखना है और इसमें अपने मित्र का नाम लिखना है। मैं यहाँ पर अपना और अपने मित्र मैं यहाँ पर कुछ नाम लिखूँगी, बट यहाँ पे आप अपना ही नाम लिखिएगा और यहाँ पे आप अपने ही मित्र का नाम लिखिएगा। पर नाम लिखना कैसे है? बस नाम नहीं लिखना है बच्चों, इसको प्लस में लिखना है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे, जैसे मैंने बताया थ प्लस र प्लस म प्लस स, थर्मस हुआ ना, वैसे ही यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे शशि। शशि को कैसे लिखा है? स प्लस सी, दीर्घऊ हर्षऊ की मात्रा प्र प्लस यपैया प्रिया। जैसे यहाँ हम लिखेंगे र पैरा प्लस म राम, और यहाँ लिखेंगे अपने मित्र का नाम, जैसे स प्लस यपैया म श्याम, राम श्याम, राम और श्याम। अब हम दूसरे प्रश्न में चलते हैं बच्चों। मुझे लगता है आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपने दूसरे प्रश्न में चलेंगे। चित्र को सही नाम से जोड़िए और शब्द लिखिए। चित्र को क्या कीजिए? चित्र को सही नाम से जोड़िए और उसमें शब्द लिखिए। यहाँ पे भी कुछ चित्र दिए हुए हैं बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ चित्र दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं। हमारा इधर और इधर चित्र दिया हुआ है और यहाँ पे शब्द दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ चित्र दिया हुआ है बच्चों और यहाँ पे कुछ शब्द दिया हुआ है और यहाँ पे डैश दिया हुआ है। हमें इसमें भरना है। देखिए ये क्या है? रावण है। क्या है? रावण। रावण में मिला देना है और क्या लिखना है यहाँ पे? रावण। ये क्या है? रावण। नेक्स्ट ये क्या है बच्चों? सूर्य। क्या है? सूर्य। सूर्य है तो हमें क्या करना है? यहाँ पे सूर्य लिख देना है और सूर्य से मिला भी देना है। मिला देना है ना बच्चों? ओके बच्चों, ये क्या है? रुपया। क्या है बच्चों? रुपया है। रुपया पैसा, सिक्का है, 2 का रुपया। रुपया क्या है? और रुपया को क्या करना है? रुपया से मिला देना है। शब्द को चित्र से मिला देना है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? टोपी। क्या है? टोपी। तो हमें क्या लिखना है? टोपी। और टोपी को हमको क्या करना है बच्चों? टोपी को टोपी से मिला देना है। चित्र को लिखा हुआ को अक्षर से मिला देना है शब्द से। ये क्या है बच्चों? रावण। रावण तो हो गया हमारा। भालू। क्या है बच्चों? भालू। ये क्या है बच्चों? तरबूज। क्या है? तरबूज। तरबूज। और क्या करना है? तरबूज से मिला देना है। ओके बच्चों, समझ में तो आया होगा। और हमारा लास्ट प्रश्न है, चित्रों को देखकर उचित मात्रा जोड़कर शब्द पूरा कीजिए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं और यहाँ पे और हमें चित्र को देखकर उचित मात्रा जोड़ना है। जैसे मृग। मृग में री की मात्रा होता है, मृग। गेंद। गेंद में ए की मात्रा और अन की मात्रा, गेंद। बालक। बपैबा लक, बालक। मो में ओ की मात्रा, मोर। मृग, गेंद, बालक, मोर। ओके बच्चों, ये चैप्टर, ये लेसन हमारा समाप्त हुआ आज का। बच्चों अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। चित्रों को पहचान कर उसके पहले वर्ण के वर्ग में रंग भरिए। क्या करना है बच्चों? यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं हमारे। क में कबूतर और पतंग का चित्र दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों। और यहाँ पे आम और यहाँ पे गमला, ग से गमला, गमला का चित्र दिया हुआ है। हमें चित्रों को पहचानना है और जो अक्षर सही है उसमें हमें रंग भरना है। क्या करना है? रंग भरना है। ओके, हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, यह कैंची का पिक्चर दिया हुआ है बच्चों। कैंची का चित्र दिया हुआ है
कबूतर का चित्र दिया हुआ है। क्या चीज़ का दिया हुआ है? कबूतर। क से कबूतर, क से कबूतर, त से तरबूज। तो क से कबूतर होता है और त से तरबूज होता है, तो हमें क वाले में रंग भर देना है। क के वर्ग में हमें क्या करना है? रंग भर देना है। ओके बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है, ये क्या चीज़ का चित्र है बच्चों? आम का। म से मछली, आ से आम। तो मछली, तो यहाँ पिक्चर मछली का चित्र मछली का नहीं है, क्या चीज़ का है? आम का है। तो हम आम के वर्ग में रंग भर देंगे। रंग ऐसे भरिएगा बच्चों कि बॉक्स के बाहर ना निकले। एकदम अच्छे से आपको रंग भरना है, जैसे मैंने भरा है। ओके बच्चों, कि बॉक्स के बाहर कुछ भी कलर ना निकले, रंग ना निकले। ओके बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। दूसरे क्वेश्चन में सोचो और बताओ। क्या करो? सोचो और बताओ। यहाँ सोचना है आपको और बताना है। अब हम हेडिंग पढ़ते हैं। चित्रों को देखकर उसके नाम बोले तथा उसके पहले अक्षर से उसका मिलान कीजिए। यहाँ पे भी कुछ चित्र दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ अक्षर दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं बच्चों? कुछ चित्र दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे त से तराजू, ढ से ढक्कन, ट से टमाटर और ग से गमला और घ से घड़ा। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं हमारे और यहाँ पे कुछ अक्षर दिए हुए हैं। चित्रों को अक्षर सही अक्षर पहचान कर मिलान करना है। क्या करना है बच्चों? मिलान करना है। तो ये क्या चीज़ का चित्र है बच्चों? तराजू। क्या चीज़ का चित्र है? तराजू। तराजू तो कहाँ है हमारा बच्चों? त यहाँ है, त से तराजू। तो हम त में मिला देंगे। देखिए बच्चों, त में क्या करेंगे? मिला देंगे। अब हमारा दूसरा पिक्चर है, क्या चीज़ का है? ढक्कन का। ढ से ढक्कन। ढ कहाँ पे है बच्चों? तो ढ यहाँ पे है, तो हम इसे क्या करेंगे? ढ से मिला देंगे। अब हम अपने दूसरे पिक्चर को देखेंगे, चित्र को देखेंगे। ये क्या चीज़ का पिक्चर है बच्चों? ये क्या चीज़ का चित्र है? टमाटर का है। क्या है? टमाटर। रेड रेड लाल लाल टमाटर का है। त से टमाटर, तो हम टमाटर में मिला देंगे। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे अपना दूसरा चित्र। ये क्या चीज़ का चित्र है बच्चों? गमला का चित्र है। क्या चीज़ का है? गमला का चित्र है। ग से गमला, ग से गमला। तो हमने क्या किया? गमला में मिला दिया। अब हमारा लास्ट चित्र किसका दिया हुआ है? घड़ा का। घ से घड़ा। ओके बच्चों, बहुत इजी है ये, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खेल खेल में। अब हम पढ़ेंगे खेल खेल में। छूटे हुए व्यंजनों को लिखिए। यहाँ पे कुछ व्यंजन दिए हुए हैं और कुछ व्यंजन का बॉक्स ऐसे ही छोड़ दिया गया है और उन व्यंजनों को हम लोग को लिखना है। ओके बच्चों, जैसे अच्छा बच्चों, पहले तो ये बताइए व्यंजन होता क्या है? व्यंजन कौन कौन से होते हैं और व्यंजन हमारे कितने होते हैं? हम व्यंजन हमारे 33 होते हैं। मैंने पहले भी बताया व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और क से ह तक हमारा व्यंजन होता है। तो क से ह तक हमारा व्यंजन होता है। अब पहले क्या दिया हुआ है? क के बाद क्या आता है? ख, ग, घ, फिर अंगा। ओके, नेक्स्ट च, छ, ज, झ, इया। हमने खेल खेल में इसको बना लिया। ओके बच्चों। ओके बच्चों, नाउ वी कम आवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ सब्जेक्ट हिंदी फॉर क्लास 1। आवर नेक्स्ट चैप्टर नेम इज़ मात्राएं। हमारे अगले लेसन का चैप्टर का नाम है मात्राएं। अब हम जानेंगे मात्राएं किसे कहते हैं और मात्राएं क्या होता है। ओके, मात्राएं को हम वॉवेल्स भी कहते हैं। अ के अलावा सभी स्वरों की मात्रा का अपना एक चिन्ह होता है। अ के अलावा सभी स्वरों की मात्रा का अपना एक चिन्ह होता है। जैसे अपई आ, दीर्घई ई, हर्षई ई, हर्षऊ उ, दीर्घऊ उ, री ए,
ओ का अपना एक चिन्ह होता है, पर अ का कोई चिन्ह नहीं होता है, क्योंकि अ में कोई चिन्ह नहीं होता है। इन्हें मात्राएं कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? मात्राएं कहते हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों के मेल को इन्हीं मात्राओं के प्रयोग के द्वारा दर्शाया जाता है। व्यंजनों के साथ स्वरों के मेल को इन्हीं मात्राओं के प्रयोग के द्वारा दर्शाया जाता है। अब व्यंजन में हम स्वर का मदद लेकर उसे वर्ड कोई शब्द बनाने में प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे स्वर ध्वनियों की मात्रा। क्या जानेंगे? स्वर ध्वनियों की मात्रा। अ, मैंने बताया अ का कोई मात्रा नहीं होता है। अ का कोई मात्रा नहीं होता है। आ का आपै आ, अपै अपै आ, अपै आ आकार। हर्षई ई, हर्षई ई का मात्रा। दीर्घई ई का मात्रा। हर्षौ उ, दीर्घौ उ। री, ए, ओ, ओ। अब हम मात्राएं लगाकर शब्द बनाएंगे। जैसे बच्चों अ से कोई मात्रा, अ में कोई मात्रा नहीं होता है, तो हम अ में कोई मात्रा नहीं लगाए बिना शब्द बनाएंगे। जैसे क से कल। मैंने बताया कि व्यंजनों में हम लोग स्वर की मात्रा लगाकर शब्द बनाते हैं, तो हम व्यंजन से शब्द बनाते हैं। अ से अगर हम शब्द बनाएंगे तो अ से अनार। अपै आ, अपै आ से अगर हम बनाएंगे तो कपै का ल, काल। हर्षौ, हर्षई, हर्षई, हर्षई से शब्द बनाएंगे कीला। दीर्घई कील। हर्षौ, हर्षौ से शब्द बनाएंगे कुल। दीर्घौ से शब्द बनाएंगे कूद। री से कृपा। इसमें री आ रहा है कृपा। ऐसे एक की मात्रा लगा के व्यंजन शब्द बनाएंगे। ऐसे केला, के ए आ रहा है बच्चों लास्ट में, के ए आ रहा है। ऐसे ऐनक, या फिर ऐसे कैसा, कैसा में कै ए आ रहा है बच्चों। ओ से ओखली, या ओ से व्यंजन बनाएंगे तो कोयल, को ओ आ रहा है बच्चों लास्ट में। ओके, अब औ से औरत, और अगर व्यंजन में शब्द बनाएंगे तो कौवा, कौवा में कौ ओ आ रहा है बच्चों। ओके, अब हम इसी को चित्र के अनुसार जानेंगे, चित्र के हिसाब से जानेंगे। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं। क से कमल, क से कलम, क से कमल। ये क्या चीज़ का चित्र है? कलम का चित्र है। और ये क्या चीज़ का चित्र है बच्चों? कमल का चित्र है। मपै मा लपैला, माला तपैता लपैला, ताला, माला ताला। ये क्या चीज़ का, ये कौन सा मात्रा है बच्चों? इसमें कौन सा मात्रा यूज हुआ है? इसमें अ का मात्रा यूज हुआ है। देखिए बच्चों, क्योंकि इसमें कोई भी मात्रा नहीं है तो मतलब अ का मात्रा है। जब कोई भी शब्द में कोई मात्रा नहीं होगा तो वो अ की मात्रा है, क्योंकि अ में कोई मात्रा नहीं होता है। मपैमा लपैला, तपैता लपैला, ताला। इसमें कौन सा मात्रा यूज हुआ है बच्चों? आ की मात्रा। अपै आ का मात्रा यूज हुआ है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। क प्लस अ, क। मैंने बताया कि अ की स्वर में कोई मात्रा इस्तेमाल नहीं होता है। और इसमें आ स्वर की मात्रा है। जैसे म माला, म प्लस आ, मा, ल प्लस ला, माला। ओके बच्चों,
नाउ वी कम आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे हर्षई और दीर्घई। हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ की मात्रा का इस्तेमाल हम क्या देखेंगे? अब इन सब मात्राओं का इस्तेमाल देखेंगे, प्रयोग देखेंगे। हर्षऊ, हर्षई ई लगाकर ये शब्द बना है कि तपैता ब किताब। की में क्या है? हर्षई ई है, हर्षई ई न ब नीब। इसमें हर्षई ई की मात्रा लगा है किताब किताब, और इसमें नीब नीब कौन सा मात्रा लगा है बच्चों? हर्षई ई का। ई स्वर की मात्रा क्री प्लस ई की ताब। अब आप जब किताब बोलते हैं की, तो की में लास्ट में ई आता है, की मात्रा आता है की। अब हम दीर्घई की मात्रा पढ़ेंगे। इसमें की से किल, किल, रील, इसमें हमारा कौन सा मात्रा यूज हुआ है? दीर्घई ई का। ई स्वर की मात्रा क प्लस दीर्घई ई की। अब हम देखेंगे हर्षऊ ऊ की मात्रा। हर्षऊ ऊ की मात्रा सु ई सुई, पु ल पुल। ऊ स्वर की हर्षऊ ऊ की मात्रा स प्लस हर्षऊ सु ई, स प्लस प पुल ल पुल। अब हम दीर्घऊ की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे बच्चों? दीर्घऊ की मात्रा पढ़ेंगे। झ में दीर्घऊ की मात्रा लपैला, झूला। क दीर्घऊ की मात्रा कूप, कूप कूप। ऊ स्वर की मात्रा दीर्घऊ ऊ स्वर की मात्रा झ प्लस दीर्घऊ झू, झू बन गया। अब जब कूप का बनाएंगे क प्लस दीर्घऊ कू, कूप। ओके बच्चों, नाउ वी टॉक अबाउट। अब हम री के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? री के बारे में पढ़ेंगे। देखो कृषक, ये क्या है? कृषक। अब जब हम इसका उच्चारण करते हैं, जब हम कृषक बोलते हैं, क्री बोलने में लास्ट में री की मात्रा आ रहा है। जैसे क्री आप बोलकर देखिए बच्चों, क्री में लास्ट में री की मात्रा आ रहा है। तो कृषक मीन्स किसान। हम किसान को कृषक भी बोलते हैं। मृग मीन्स हिरन। आप बोल के उच्चारण करके देखिए बच्चों, मृग मीन्स हिरन में मृग में री की मात्रा आ रहा है। जैसे आप उच्चारण करके देखिए, बोल के देखिए, मृ लास्ट में री की मात्रा आ रहा है। री स्वर की मात्रा क्री प्लस री, क्री। वैसे ही म प्लस री, मृग। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ए की मात्रा। ए की मात्रा पढ़ेंगे। क ए की मात्रा के लपैला, केला। थ ए की मात्रा ठे, लपैला, ठेला। ए स्वर की मात्रा क प्लस ए, के। क में प्लस करोगे ए को तो के बन जाएगा। थ में प्लस करोगे ए को तो ठे बन जाएगा, केला, ठेला। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ए की मात्रा। किसकी मात्रा पढ़ेंगे बच्चों? ए की मात्रा। जैसे क में ए की मात्रा कै, म रपैरा, कैमरा। थ में ए की मात्रा ठे, लपैला, थैला। ए में हम लोग के ए स्वर की मात्रा क्री प्लस ए, कै। थ प्लस ए, थे। जब आप उच्चारण कीजिएगा कैमरा, तो कै बोलने में आपका ए की मात्रा आएगा, कै। कै बोल के देखिए, कैमरा, कै। तो कै में
किसका मात्रा आया? ए की मात्रा आया बच्चों। ओके, अब हम पढ़ेंगे ओ स्वर की मात्रा। ओ की मात्रा जैसे अ से औरत, क से कोयल, वैसे क में अ की मात्रा कोयल, को यल कोयल, खर ग में गो की मात्रा गो, स खरगोश। अ स्वर की मात्रा क प्लस अ क, क प्लस अ क बनता है, ख प्लस अ लिखेंगे तो खर ग प्लस ओ खरगोश। अब हम पढ़ेंगे औ की मात्रा जैसे औरत, कौवा, नौका। आप उच्चारण कीजिए, इसमें आपका लास्ट में औ की मात्रा आएगा। जैसे क बोलने पे आपका औ की मात्रा आ रहा है। क में अ की मात्रा क, अपई आ कौवा। न में अ की मात्रा न, कपई का नौका। अ स्वर की मात्रा क प्लस अ, क बन गया, न प्लस, अगर यहाँ पे न करेंगे, न प्लस अ न। आप उच्चारण कीजिएगा बच्चों तो खुद ब खुद लास्ट वाला मात्रा समझ में आएगा आपको। कुछ अन्य चिन्ह, अब हम कुछ अन्य चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुछ अन्य चिन्ह के। अब हम कुछ अन्य चिन्ह के मात्रा देखेंगे। जैसे मैंने बताया था अन और अ, क्या है हमारा? अन और अ। अन और अ को हम लोग अयोग्यवा कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग्यवा। मैंने स्वर और व्यंजन में इसके बारे में बताया था कि अ से अ तक हमारा क्या होता है? स्वर कहलाता है, और उसके अन और अ को हम लोग अयोग्यवा कहते हैं। अब हम कुछ अन्य चिन्ह के बारे में जानेंगे जिसको हम अयोग्यवा भी कहते हैं। अन, ये हम अन की मात्रा पढ़ रहे हैं। अ की मात्रा न होती है, अन। इसे हम ये ऊपर में एक बिंदु होता है जिसको हम न पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? न पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं बच्चों, अब हम उन चित्रों को हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे कंगन, क ऊपर में न, ग न, कंगन। ये क्या चीज़ है? अन का मात्रा है। कन गन, ऊपर वाला हम बताएं, ऊपर वाले बिंदु को हम न पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? न। क न, ग न, कंगन। ड न, डपैटा, डंडा। च न, दपैदा, चंदा। ये क्या है? अनुस्वार, अन की मात्रा है। ओके बच्चों, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ चित्र दिया हुआ है बच्चों। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंची का चित्र है, आँख का है चित्र। कैंची का है बच्चों? आँख का। और यहाँ पे दांत का। और यहाँ पे नमः, मतलब ये नमस्कार कर रहा है, और यहाँ पे दुख में है ये लड़का। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अनुनासिक अ के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु। अपैया चंद्र बिंदु ख, आँख। दपैदा चंद्र बिंदु त, दांत। नमः, इसे हम मह पढ़ते हैं। वृषग, इसे हम वृषग भी कहते हैं। जैसे नमः और दुख। ओके बच्चों, अब हम जानेंगे कुछ। बच्चों, हमने देखा कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। हमने क्या देखा? कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। जब स्वर व्यंजन के साथ मिलकर शब्द बनाते हैं तो स्वरों की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर शब्द बनाते हैं तो स्वरों की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? स्वरों का मात्राएं का प्रयोग किया जाता है। सोचो और बताओ। अब आपको सोचना है और बताना
अब हम कुछ प्रश्न देखेंगे। सोचो और बताओ, सोचिए और बताइए। हमारा प्रश्न 1 है, चित्र की पहली ध्वनि के साथ मात्रा वाले अक्षरों को मिलाइए। चित्र की पहली ध्वनि के साथ मात्रा वाले अक्षरों को मिलाइए। यहाँ पे हमारा कुछ चित्र दिया हुआ है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है और यहाँ पे मात्रा वाली कुछ ध्वनि दी हुई है। अक्षरों को मिलाइए। मात्रा वाली कुछ अक्षर दिए हुए हैं जो कि हम लोग को अक्षर से अब मिलाना है। जैसे बच्चों ये कैंची का चित्र है कौवा का। ये क्या कर रहा है? तैर रहा है। ये क्या है? पहाड़। ये क्या है बच्चों? फूल। ये क्या है? तितली। ये क्या है? शेर। ये क्या है? कौवा। ये क्या है? आम। और ये क्या है? चूहा। और ये क्या है? तीर। तो हमें नाम पता चल गया चित्र देखकर कि कौन सा चित्र किसका नाम है। अब हमें क्या करना है? चित्रों को देखकर पहली ध्वनि के साथ वाले मात्राओं वाले अक्षरों को मिलाना है। ओके बच्चों, जैसे ये कैंची का चित्र है कौवा का। कैंची का चित्र है बच्चों कौवा का। तो कौवा हम कैसे लिखते हैं? देखिए कौ का है ती से प, ती चू ते आ फू कौ। यहाँ पे हमें मिल गया कौवा का क। तो हमें क्या मिल गया? कौवा का क यहाँ पे। तो हम लोग कौवा में मैच कर देंगे। क्या कर देंगे? मिला देंगे। देखिए बच्चों मैंने क को कौवा से मिला दिया। अब हम देखेंगे दूसरी पिक्चर। अगली पिक्चर हमारी कौन सी है? तो ये एक लड़का का चित्र है जो कि तैर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? तो तैर रहा है। तो ती से प ती चू तै। तो तैर रहा है। क्या कर रहा है? तैर रहा है। तो तै हम लोग को यहाँ मिल गया। तो हम लोग इस चित्र को इस अक्षर से मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे। ओके बच्चों, अब हम अपना दूसरा चित्र देखते हैं। ये कैंची का चित्र है मेरे बच्चों। तो ये चित्र है पहाड़ का। देखिए यहाँ पे पहाड़ दिया हुआ है बच्चों। तो ये चित्र है पहाड़ का। तो अब हमें पहाड़ का पहला अक्षर देखना है। पहाड़ में सबसे पहला अक्षर क्या आता है? प। प आता है। तो अब हमें क्या ढूंढना है? प ढूंढना है। जैसे ती से प। तो हमें क्या मिल गया? प से पहाड़ वाला पहाड़ मिल गया। तो हमें क्या करना है? पहाड़ से मिला देना है। पहाड़ को प से मिला देना है। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे अपना दूसरा चित्र देखेंगे। यहाँ पे ये कैंची का चित्र है बच्चों। फूल है। क्या है? ये एक फूल है। अब हम फूल में सबसे पहला अक्षर हमारा क्या आया? फ आया। फू आया। तो पहला अक्षर क्या है? फू है। तो अब हम खोजेंगे फू कहाँ है। ती से प ती चू तै आ फू। फू हमें मिल गया। तो हम फूल से मिला देंगे। फूल से क्या करेंगे? मिला देंगे। अब हम देखेंगे अपना अगला पिक्चर। यहाँ पे अगला पिक्चर किस चीज़ का दिया हुआ है बच्चों? तो यहाँ पे तितली है। ये क्या दी है? तितली दिया हुआ है। तो तितली का सबसे पहला अक्षर कौन सा है? ती है। क्या है? ती। यहाँ पे ती दिया हुआ है बच्चों और यहाँ पे भी ती दिया हुआ है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे 2 ती दिया हुआ है, पर तितली में हमारा ये वाला ती होता है। तो हम तितली को इससे मिला देंगे। क्या कर देंगे? मिला देंगे। इसको हम हर्षई बोलते हैं। ओके बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट चित्र में आते हैं। और चित्र दिया हुआ है। तो और चित्र किस किस चीज़ का दिया हुआ है आज हम वो भी देखेंगे। ये क्या है बच्चों? ये शेर है। क्या है? शेर है। तो ती से तो से मिला देंगे। ओके बच्चों, तो अब हम देखेंगे ये किस चीज़ का चित्र है। ये कौवा है। क्या चीज़ है? कौवा। कैसे? कौवा। कौवा में सबसे पहला अक्षर क्या होता है बच्चों? क में अ की मात्रा आता है। तो क में अ की मात्रा वाला यहाँ पे अक्षर दिया हुआ होगा। सॉरी बच्चों, कौवा हमारे यहाँ पर दिया हुआ था जो कि मैंने कौवा में लगा दिया है। अब हमारा ये कौवा नहीं है, ये है कोयल। ये क्या है? कोयल।
यह चित्र है कोयल का। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये चित्र है कोयल का। क्या चीज़ का है? कोयल का। कोयल में हमारा सबसे पहला अक्षर क्या आता है बच्चों? क आता है और ओ की मात्रा को, कोयल। ओके बच्चों, अब हम अपना दूसरा चित्र देखेंगे। नेक्स्ट चित्र देखेंगे किस चीज़ का है ये बच्चों? ये आम है। क्या है बच्चों? अपई आम। अपई आम, आम हम लोग को बहुत पसंद होता है बच्चों। आम फलों का राजा होता है। आम क्या होता है? आम फलों का राजा होता है और आम सभी लोग को बहुत पसंद है। और अभी गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में ही आम मिलता है। पता है ना बच्चों, गर्मी के मौसम में ही आम मिलता है। जैसे अभी गर्मियों का मौसम है तो अभी तो आम मिल रहा है, अभी आप लोग अपना पसंदीदा फल खा पा रहे होंगे। ओके बच्चों, तो अब अपई आम, अब हम लोग को क्या खोजना है? अपना पहला अक्षर खोजना है चित्र का। तो पहला अक्षर चित्र का कौन सा है? अपई आ म। अपई आ हमारा पहला अक्षर है। तो अब हम अपई आ खोजेंगे। देखिए बच्चों, इसमें से आपका कौन सा अपई आ है? ती से प ती चू ते अपई आ। क्या आ गया बच्चों? अपई आ। अब हमें क्या करना है? अपई आ में आम को मिला देना है। क्या करना है? मिला देना है। ओके बच्चों, अब हम अपना दूसरा चित्र देखेंगे कि किस चीज़ का चित्र दिया हुआ है। ये किस चीज़ का चित्र है बच्चों? अगर आप लोग पहचान पा रहे हैं तो मेरे साथ साथ बोलिए, ये किस चीज़ का चित्र है? ये है चूहा। क्या है? चूहा। चूहा में सबसे पहला अक्षर क्या आ रहा है? चू। क्या आ रहा है? चू। चू हपई हा, चूहा। तो हमें अभी क्या खोजना है? इसमें से हमें कौन सा अक्षर खोजना है? चू खोजना है। ओके, अब हम चू खोजेंगे। ती से प ती चू। हमें क्या मिल गया? चूहा का चू मिल गया। तो हम इससे चूहा को मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे। ओके बच्चों, अब हम अपना लास्ट चित्र देखेंगे। ये इस क्वेश्चन का लास्ट चित्र है, अंतिम चित्र है। ये क्या चीज़ का चित्र है बच्चों? ये तीर है। आपने तीर धनुष देखा होगा या तीर धनुष का नाम सुना होगा। तो ये चित्र दिया है तीर का। क्या चीज़ का दिया है बच्चों? तीर का। तो तीर में तीर, ये हम तीर को ती से मैच कर लिए। ओके बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, कौवा को क से, तैरना को तै से, पहाड़ को प से, फूल को फू से, ती से, तितली को ती से, शेर को से, कोयल को को से, आम को आ से, चूहा को चू से और तीर को ती से मिला दिए हम लोग। ये हमारा कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा अभी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चित्र देखकर वर्णों को सही क्रम में रखते हुए शब्द बनाइए। चित्र देखकर वर्णों को क्रम में रखते हुए शब्द बनाइए। यहाँ हमारा चित्र दिया हुआ है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ एक पेड़ है। ये पेड़ हमारा क्या चीज़ का है? बरगद का। क्या चीज़ का है? बरगद का। बरगद का पेड़ दिया हुआ है। तो हम लिख दिए ब प्लस र प्लस ग प्लस द, बरगद। ओके बच्चों, अब हम आते हैं अपने इसी टाइप के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 के अभी आगे करेंगे हम लोग। ये क्या है बच्चों? पनघट। क्या है बच्चों? पनघट। प प्लस न प्लस घ प्लस ट, पनघट। क्या है बच्चों? पनघट। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पनघट। प प्लस घ प्लस न, प प्लस न प्लस घ प्लस ट, पनघट। ये क्या है बच्चों? कलम। क प्लस ल प्लस म, कलम। बच्चों ये गलती से ज़्यादा छप गया है, इसे हम काट देंगे। क प्लस ल प्लस म, कलम। ये क्या चीज़ है बच्चों? ये चित्र किस चीज़ का है बच्चों? टमटम। क्या चीज़ है? टमटम। ट प्लस
म प्लस ट प्लस म, टम 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 टम, टम 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 टम, ट प्लस म प्लस ट प्लस म, टम टम। बच्चों ये क्या है, ये किस चीज़ का चित्र है? आप लोग को तो पता ही होगा ये किस चीज़ का चित्र है। आप तो स्कूल में रोज़ ये लेके आते हैं, याद कीजिए, थर्मस। ये क्या है? थर्मस, जिसको आप इंग्लिश में वाटर बोतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर बोतल। वाटर बोतल मीन्स थर्मस। वाटर बोतल मीन्स थर्मस। तो ये क्या है? थर्मस। थर्मस में आप क्या रखते हैं? थर्मस आप स्कूल जब आते हैं, जब आप स्कूल में आते हैं तो आप थर्मस लेकर आते हैं। तो थर्मस में आप क्या लेकर आते हैं? थर्मस में आप पानी लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? पानी। थर्मस। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? थर्मस। थ प्लस र प्लस म प्लस स, थ प्लस र प्लस म प्लस स, थर्मस। थर्मस, थर्मस, थर्मस। ये हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। पनघट, कलम, टमटम और क्या है? थर्मस। पनघट, कलम, टमटम और थर्मस। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? चित्र देखकर इनके नामों में अन की मात्रा चंद्र बिंदु और चंद्र को उचित हो लगाइए, जो उचित हो लगाइए। तो ब, ये ऐसे क्या हो गया बच्चों? ये क्या हो गया? बदर, बदर। ये किस चीज़ का चित्र है बच्चों? बदर। इसे हम बदर पढ़ेंगे, पर ये किस चीज़ का चित्र है? बंदर। बंदर बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि अन की मात्रा में हम ऊपर में न बिंदु देते हैं तो वो क्या होता है? न पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? न पढ़ा जाता है। जैसे बन दर बंदर, जैसे क्या पढ़ा जाता है? बन दर बंदर। जैसे यहाँ किस चीज़ का चित्र है बच्चों? डॉक्टर। क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर में हम क्या करेंगे? ये वाला डॉक्टर में लगा देंगे। ओके। ये किस चीज़ का चित्र है बच्चों? चांद। क्या है? चांद है। क्या है? चांद। चांद में हमारा क्या होता है? चांद में चंद्र बिंदु होता है। चांद। अब ये करेक्ट हो गया, सही हो गया। अब ऐसे क्या लिखा है? ये क्या है बच्चों? मंदिर है। क्या है? मंदिर। तो अभी क्या लिखा है? मदिर, मदिर लिखा हुआ है। तो एक न की वजह से पूरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा पढ़ने का। मन दिर मंदिर। अ न गुर अंगूर। प्रातः, प्रातः। ऊठ, ऊठ। आँख, आँख। छ। ओके बच्चों, आप एक बार अब देख लीजिए। बंदर, डॉक्टर, चांद, मंदिर, अंगूर, प्रातः, ऊठ, आँख और छ। ओके बच्चों, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 में अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 पढ़ रहे हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर शब्द लिखिए। यहाँ पे भी आपको बच्चों यहाँ पे आपको कुछ देखने को कुछ चित्र मिलेंगे और उसका आपको यहाँ पे बॉक्स में नाम लिखना है। क्या करना है? नाम लिखना है। जैसे ये क्या है बच्चों? ये पेड़ है। ये क्या है? प में ए का मात्रा ड़, पेड़। अब ये क्या है बच्चों? सही से देखिए। क्या है? बताइए मुझे, क्या है? घोड़ा। क्या है? घोड़ा। घ में ओ की मात्रा घो, ड़पई ड़ा, घोड़ा। ये क्या है बच्चों? थैला। क्या है बच्चों? थैला। थ में ए की मात्रा थै, लपैला, थैला। ये क्या है बच्चों? कमल। क्या है बच्चों? कमल। कमल का फूल है तो कमल। कमल में कोई भी मात्रा नहीं होगा। जैसे हम लोग पेड़ में, घो में, थे में मात्रा का यूज़ किए हैं, इस्तेमाल किए हैं, तो कमल में हमारा कोई मात्रा नहीं होगा। मैंने बताया था अ में हमारा कोई मात्रा नहीं होता है, अ बिना मात्रा के होता है। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे खेल खेल में। क्या पढ़ेंगे? खेल खेल में हमारा दूसरा प्रश्न है
अपना तथा अपने मित्र का नाम इस प्रकार लिखिए। इसमें अपना नाम लिखना है और इसमें अपने मित्र का नाम लिखना है। मैं यहाँ पर अपना और अपने मित्र मैं यहाँ पर कुछ नाम लिखूँगी, बट यहाँ पे आप अपना ही नाम लिखिएगा और यहाँ पे आप अपने ही मित्र का नाम लिखिएगा। पर नाम लिखना कैसे है? बस नाम नहीं लिखना है बच्चों, इसको प्लस में लिखना है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे, जैसे मैंने बताया थ प्लस र प्लस म प्लस स, थर्मस हुआ ना, वैसे ही यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे शशि। शशि को कैसे लिखा है? स प्लस सी, दीर्घऊ हर्षऊ की मात्रा, हर्षऊ की मात्रा प्र प्लस यपैया प्रिया। जैसे यहाँ हम लिखेंगे र पाई रा प्लस म राम, और यहाँ लिखेंगे अपने मित्र का नाम, जैसे स प्लस यपैया म श्याम, राम श्याम, राम और श्याम। अब हम दूसरे प्रश्न में चलते हैं बच्चों। मुझे लगता है आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपने दूसरे प्रश्न में चलेंगे। चित्र को सही नाम से जोड़िए और शब्द लिखिए। चित्र को क्या कीजिए? चित्र को सही नाम से जोड़िए और उसमें शब्द लिखिए। यहाँ पे भी कुछ चित्र दिए हुए हैं बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ चित्र दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं। हमारा इधर और इधर चित्र दिया हुआ है और यहाँ पे शब्द दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ चित्र दिया हुआ है बच्चों और यहाँ पे कुछ शब्द दिया हुआ है और यहाँ पे डैश दिया हुआ है। हमें इसमें भरना है। देखिए ये क्या है? रावण है। क्या है? रावण। रावण में मिला देना है और क्या लिखना है यहाँ पे? रावण। ये क्या है? रावण। नेक्स्ट ये क्या है बच्चों? सूर्य। क्या है? सूर्य। सूर्य है तो हमें क्या करना है? यहाँ पे सूर्य लिख देना है और सूर्य से मिला भी देना है। मिला देना है ना बच्चों? ओके बच्चों, ये क्या है? रुपया। क्या है बच्चों? रुपया है। रुपया पैसा, सिक्का है, 2 का रुपया। रुपया क्या है? और रुपया को क्या करना है? रुपया से मिला देना है। शब्द को चित्र से मिला देना है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? टोपी। क्या है? टोपी। तो हमें क्या लिखना है? टोपी। और टोपी को हमको क्या करना है बच्चों? टोपी को टोपी से मिला देना है। चित्र को लिखा हुआ को अक्षर से मिला देना है शब्द से। ये क्या है बच्चों? रावण। रावण तो हो गया हमारा। भालू। क्या है बच्चों? भालू। ये क्या है बच्चों? तरबूज। क्या है? तरबूज। तरबूज। और क्या करना है? तरबूज से मिला देना है। ओके बच्चों, समझ में तो आया होगा। और हमारा लास्ट प्रश्न है, चित्रों को देखकर उचित मात्रा जोड़कर शब्द पूरा कीजिए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं और यहाँ पे और हमें चित्र को देखकर उचित शब्द उचित मात्रा जोड़ना है। जैसे मृग। मृग में री की मात्रा होता है, मृग। गेंद। गेंद में ए की मात्रा और अन की मात्रा, गेंद। बालक। बपैबा लक, बालक। मो में ओ की मात्रा, मोर। मृग, गेंद, बालक, मोर। ओके बच्चों, ये चैप्टर, ये लेसन हमारा समाप्त हुआ आज का।